बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग। बच्चे देखना, एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग। सबसे पहले समझना पड़ेगा बेटा ये टॉपिक क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखना बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्प्रिंग क्यों एनर्जी स्टोर करता है। बेटा समझो, जब हम किसी बॉडी पे वर्क डन करते हैं, याद रखना, अगर हम किसी बॉडी पे वर्क डन करते हैं और वो वर्क डन जो होता है वो उस बॉडी के अंदर एनर्जी के टर्म में स्टोर हो जाता है। बेटा वो हो सकता है काइनेटिक एनर्जी में चेंज करे, हो सकता है वो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर करे। मतलब अगर किसी बॉडी पे हम वर्क डन करते हैं तो याद रखना बेटा, वर्क डन क्या करता है, वर्क डन करता है या तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा, या क्या करेगा बताओ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बच्चे यानी कि इसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है या काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है। तो अब बात करते हैं कि स्प्रिंग के अंदर वो कौन सी एनर्जी है जो चेंज होगी। तो देखना बेटा, हम स्प्रिंग के ऊपर वर्क डन करेंगे, वर्क डन के बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो क्या रिलेशन आएगा। सबसे पहला काम है कि बेटा आपके पास मान लिया कोई स्प्रिंग है। बेटा अगर आपके पास कोई स्प्रिंग है मास m और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, याद रखना बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है बताओ, k। आपको सर स्प्रिंग कांस्टेंट क्या चीज होती है बेटा, ये आपको ये बताएगा कि आपका स्प्रिंग किस नेचर का है, क्योंकि स्प्रिंग हर टाइप के होते हैं कि किसी स्प्रिंग को तो आप इजीली स्ट्रेच कर सकते हो, किसी को नहीं कर सकते हो। तो याद रखना k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा, जो आपकी स्ट्रेंथ बताएगा कि किस स्ट्रेंथ से बना हुआ है आपका स्प्रिंग। बेटा अब समझना, ये यहाँ पे x डिस्टेंस माने कि बेटा इसकी कुछ डिस्टेंस है x, यानी कि मैं इसको बोल देता हूं बेटा इसकी इनिशियल पोजीशन, ये डिस्टेंस है xi। ध्यान से समझना बच्चे। फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया इसको स्ट्रेच करने के लिए। तो देखना बेटा क्या होगा, अब मैंने इसको स्ट्रेच किया बेटा तो इसकी जो पोजीशन बन जाती है बेटा, वो पोजीशन मान लिया बेटा वो डिस्टेंस बन जाती है xf, जो टोटल डिस्टेंस बन जाती है xf बेटा। तो समझना, अब मैं सबसे पहले इसकी पोजीशन थी xi, फिर क्या थी बताओ xf। मैं पूछता हूं आपसे, स्ट्रेचिंग जो होती है ना बेटा, कितना एक्सटेंशन आया स्प्रिंग के अंदर, तो बेटा वो एक्सटेंशन की वैल्यू मैं बता सकता हूं। मान लिया वो एक्सटेंशन आया है बेटा x, ध्यान से देखना ये x एक्सटेंशन आया है। अब बात करते हैं कि ठीक है सर यहां पे x एक्सटेंशन आया है, तो अब आप लोग याद रखना बेटा, जब भी किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो, जब भी किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो स्प्रिंग हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है कि ताकि वो स्ट्रेच ना हो पाए। जब भी किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो हमेशा स्प्रिंग एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स बेटा Fs। क्या बोलते हैं उसको, हमेशा Fs बोलते हैं, समझना बेटा। यानी कि ये जो Fs होता है ना, ये Fs कितना होता है, रिमेंबर बेटा जो Fs होता है ये जितना आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है, अगर स्प्रिंग को ज्यादा स्ट्रेच किया है तो Fs उतना ही ज्यादा होगा बेटा, क्योंकि इसका काम होता है स्प्रिंग को ओरिजिनल पोजीशन में लेके आना। तो यानी कि जितना अपनी पोजीशन से चेंज होगा स्प्रिंग बेटा, जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी x की वैल्यू, उतना ज्यादा ये स्प्रिंग फोर्स वापस लगेगा बेटा। यानी कि Fs जो होता है ये होता है बेटा स्प्रिंग फोर्स, याद रखना बेटा। और x जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग बेटा। अब समझना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग, इस चीज में क्या पढ़े, देखो बेटा जब Fs को जब प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे तो कोई कांस्टेंट आता है, वो भी माइनस साइन के साथ बेटा। इसी k को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको बताओ, स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है। अब देखो x होता है, अगर x ज्यादा डिस्प्लेस किया स्प्रिंग तो स्प्रिंग फोर्स भी ज्यादा लगेगा। Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू माइनस kx बेटा। माइनस साइन यही दिखाता है कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है बेटा, समझ में आई बात। अब बात करते हैं एनर्जी स्टोर पे आते हैं बेटा। समझना, अगर किसी स्प्रिंग के ऊपर वर्क डन करेंगे तो वो वर्क डन या तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लेके आएगा या उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। काइनेटिक एनर्जी में चेंज तब आएगा जब वहां वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी में चेंज आएगा। पोटेंशियल में जब आएगा जब उसकी पोजीशन में चेंज आएगा। तो देखो बेटा इसकी तो पोजीशन बदली है, पहले xi था बाद में xf है,
तो इसका मतलब ये तो पोजीशन चेंज से जुड़ा है, तो कौन सी एनर्जी चेंज होगी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन निकाल लेते हैं बेटा, और वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी चेंज के इक्वल पुट कर देंगे बेटा। तो यहाँ पे सुनना dw क्या होगा बेटा, dw होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखना बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दो वर्क डन पॉसिबल है बेटा, पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव। अगर मैं फोर्स लगाता हूं एक्सटर्नल के केस में बेटा, अगर एक्सटर्नल कोई सोर्स फोर्स लगाता है तो वर्क डन आएगा पॉजिटिव बेटा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं ना उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसका मतलब इसके लिए वर्क डन पॉजिटिव। लेकिन बेटा अगर मैं स्प्रिंग फोर्स की बात करूंगा तो बेटा अगर मैं डिस्प्लेसमेंट उधर करूंगा तो स्प्रिंग फोर्स तो इधर खींचेगा बेटा। तो सिचुएशन क्या बन गई बताओ, फोर्स इधर खींच रहा है बेटा स्प्रिंग, फिर भी मैं उसको स्ट्रेच कर रहा हूं इस डायरेक्शन के अंदर, तो मुझे बताओ इन दोनों में कितनी डिग्री एंगल है बताओ, 180 डिग्री। और जब भी डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री यहाँ पे वर्क डन एंगल बनाए तो नेगेटिव वर्क डन बोला जाता है। तो क्या होगा बताओ, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को स्प्रिंग फोर्स से रिप्लेस करूंगा तो साइन माइनस आएगा बेटा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखो वर्क डन नेगेटिव आ गया बेटा, एफ एक्स इंटू में क्या आएगा बताओ, डीएक्स। याद रखना ये बात बेटा, ये वर्क डन है जो आप स्मॉल वर्क डन है ये, जब आपने डीएक्स उसको डिस्प्लेस किया है स्प्रिंग को, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स इंटू डीएक्स। ये करेगा कौन, ये करेगा कौन करेगा, ये स्प्रिंग फोर्स बेटा, मैंने एक्सटर्नल फोर्स नहीं करेगा। देखो एक्सटर्नल को तो मैंने माइनस एफ एस से रिप्लेस कर दिया बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेटा, अगर मैं कहूं आपसे कि इस सिचुएशन में डीडब्ल्यू की वैल्यू जो आती है बेटा दैट इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू में डीएक्स। अब बात करते हैं टोटल वर्क डन की, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल वर्क डन की इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो यहां लिखो लिमिट 0 टू डब्ल्यू। यहां पे पोजीशन कितनी बदली है, पहले तो एक्स आई थी, बाद में कितनी हुई है एक्स एफ, तो इसकी लिमिट क्या बनेगी बताओ, एक्स इनिशियल टू एक्स ए फाइनल बेटा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ के की, देखो बेटा यहाँ पे एफ एस, तो एफ एस की वैल्यू क्या होगी बताओ, यहाँ पे एफ एस की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी के एक्स डी एक्स बेटा, एफ एक्स बताया था ना, एफ एस कितना होता है, एफ एस होता है माइनस के एक्स बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे के एक्स की वैल्यू पुट करो तो क्या आ गया बताओ, के एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कर लिए यहाँ पे बेटा एक्स आई, और यहाँ पे फाइनल बेटा पोजीशन इनिशियल माइनस फाइनल। अब देखो बेटा यहाँ पे W इज इक्वल टू माइनस के को मैंने बाहर लिया बच्चे, अंदर बच जाता है एक्स आई एक्स एफ, ये बन गया बेटा एक्स डीएक्स, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एक्स डीएक्स बेटा। लिमिट है इनिशियल टू कहां लेके गया हूं, फाइनल से, तो इसका मतलब लिमिट डिस्प्लेसमेंट की होगी इनिशियल टू फाइनल बेटा, तो एक्स आई टू एक्स एफ। जब वर्क डन कितना करना पड़ा, 0 टू डब्ल्यू बेटा, तो क्या बन गया ये वर्क डन। इंटीग्रेशन आप सबको आता है माइनस के, इसकी पावर 1 है बच्चे, उसका स्केयर करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से नीचे डिवाइड करेंगे, अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट। तो बताओ बेटा इसका वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई बताओ जल्दी से, वर्क डन जो आ गया बेटा निकल के, ये वर्क डन क्या आएगा, देखो मैं यहाँ पे रब कर रहा हूं बेटा, यहाँ पे जो वर्क डन की वैल्यू निकल के आई है बेटा वो कितनी आई है बताओ, यहाँ पे W इज इक्वल टू, यहां से इधर शिफ्ट कर रहा हूं मैं, W इज इक्वल टू माइनस के बेटा, अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट फाइनल की जगह पे तो हाफ फाइनल का स्केयर बाई 2, इंटीग्रेशन है ये, इनिशियल पुट करते हैं तो हाफ इनिशियल का स्केयर बाई 2। ध्यान से देखना बेटा, ये आ गया वर्क डन। तो अब वर्क डन क्या होगा बताओ, W इज इक्वल टू माइनस साइन अंदर लेके जाऊं तो क्या बनेगा बताओ, हाफ के एक्स इनिशियल का स्केयर, हाफ के, याद रखना बेटा ये वर्क, ये एनर्जी है जो उसके अंदर स्टोर होती है, किसी भी स्प्रिंग के अंदर बेटा, किसी भी स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज की जो एनर्जी आएगी, हाफ एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा कुछ कंडीशन है जो आपने याद रखनी है बेटा इस फॉर्मूले के अंदर, पहले स्प्रिंग अगर बेटा एक्स आई 0 है, फर्स्ट कंडीशन बेटा इफ इनिशियल पोजीशन 0 है स्प्रिंग की, मतलब वो स्ट्रेच नहीं हो रखा, तो W कितना होगा बताओ, और फाइनल पोजीशन में बेटा वो x स्ट्रेच हुआ है जो इसकी तरह बेटा x हुआ है, तो मतलब फाइनल पोजीशन तो कितनी है बताओ x, इनिशियल पोजीशन क्या है 0, तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा बताओ, हाफ के एक्स आई का स्क्वायर पुट करोगे तो 0 माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो याद रखना बेटा
ये वर्क डन का जो स्प्रिंग जो वर्क डन करेगा वो वर्क डन इस एनर्जी की फॉर्म में उसके अंदर स्टोर हो जाता है बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स होता है कितना स्ट्रेच किया है और के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, माइनस साइन का मतलब क्या हुआ कि बेटा वो अपोजिट, यानी कि ये वर्क डन नेगेटिव है, मतलब स्प्रिंग द्वारा वर्क डन नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव साइन आया बेटा। समझ में आई बात? अगर कोई पूछे सर एक्सटर्नल फोर्स द्वारा अगर पूछा जाए तो क्या लोगे, तो बेटा वो पॉजिटिव वर्क बन जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर पूछे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो यही टर्म क्या बन जाएगी बताओ, पॉजिटिव बन जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स में फोर्स भी उधर ही लगता है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होती है, तो वो वर्क डन पॉजिटिव, और ये बेटे वर्क डन स्प्रिंग के लिए क्या है बताओ, नेगेटिव आया। तो याद रखना इसी को बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग बेटा, ये इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग बेटा, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको याद नहीं रहे। क्लियर है बेटा? अब देखो एक ये कंडीशन नंबर 1 पुट करना, अगर कंडीशन नंबर 2 पुट करो तो देखना बेटा, कंडीशन नंबर 2 क्या पुट करो, अगर बेटा पहले इनिशियल पोजीशन थी एक्स आई, बाद में फाइनल पोजीशन भी उसी जगह आ जाता, वो भी एक्स आई बन जाती है बेटा, वापिस जाता है स्प्रिंग और वापिस आ जाता है, तो एक्स आई फाइनल भी एक्स आई बन जाए, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो देखना बेटा हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स आई स्क्वायर, वर्क डन कितना आया बताओ, 0। तो इसका मतलब अगर स्प्रिंग स्ट्रेच होके वापिस आ जाए तो टोटल वर्क डन 0 होगा बेटा। इसलिए तो हम कहते हैं कि वर्क डन जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस की टर्म में होता है, इसका मतलब स्प्रिंग जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है बेटा। स्प्रिंग फोर्स, ये चीज हमें यही बताती है कि स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि दोबारा से उसी पोजीशन पे आया है, तभी तो एक्स एफ इज इक्वल टू एक्स आई हुआ है दोबारा से, इसका मतलब ये फाइनल में उसी पोजीशन पे आया है, तो वर्क डन 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे जो डिपेंड करता है फोर्स उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसका मतलब ये इनिशियल और फाइनल दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तभी तो 0 आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स क्या है बताओ, कंजर्वेटिव है, कि भाई इसका वर्क डन 0 होगा अगर वो वापस उसी जगह आ जाता है बेटा, क्योंकि वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पे, तो इसका मतलब चेक करके देखा कि हाँ सर इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स तो कंजर्वेटिव है, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है कि मैं स्ट्रेच हुआ, स्ट्रेच के बाद वापस चला गया, ये मैटर नहीं करता कि पाथ में गया भी हूं या आया भी हूं, दोनों को ऐड करना है, नो, बस इनिशियल और फाइनल चेक करोगे, दोबारा से वापस वहीं आ जाता हूं तो मैं कहीं नहीं गया हूं बेटा, इसका मतलब वो पाथ इंडिपेंडेंट चीज होती है। तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा क्या होता है, कंजर्वेटिव, जो वर्क डन 0 आया उसी से पता चल गया था बेटा। समझ में आई बात? तो ये बात आपने याद रखनी है, बहुत इजी है, कुछ भी इसमें मुश्किल काम नहीं है। क्लियर है बेटा? यानी कि वो साइक्लिक प्रोसेस जहां भी होगा, कंजर्वेटिव फोर्स में साइक्लिक प्रोसेस जहां भी होगा, जाना और वापस आना, तो वहां पे वर्क डन 0 मिलेगा बेटा, यानी कि टोटल वर्क डन 0 होगा उस केस के अंदर बेटा। तो ये आपने एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग के अंदर ये वाली चीज आपने याद रखनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर बेटा, ये के इनिशियल का स्क्वायर माइनस के फाइनल का स्क्वायर बेटा। के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, वर्क दो काम करता है, या तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज लेके आएगा या पोटेंशियल में। हमें पता है कि यहाँ वेलोसिटी तो चेंज हुई नहीं है बेटा, तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल पोजीशन चेंज हुई है, पहले इनिशियल पोजीशन थी फिर फाइनल चली गई, तो इसका मतलब ये काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है, तो ये वर्क डन के टर्म में निकाल ली बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट यहीं से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।